देखें, जब आपको मेंटल स्ट्रेस होता है ना, स्पेशली फॉर द जेंट्स, क्योंकि हम इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वाइफ पे। ठीक है, घर का माहौल ही ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो सेकंड अफेयर रखेगा ही रखेगा, फिर भले वो एक मैरिड मर्द हो। दुरुस्त तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मर्द कर रहा था तो शायद एक्सेप्टेबल था, अगर औरत करती तो वही 2% की औरत हो जाती। तो ये दुरुस्त तो बिल्कुल नहीं है। जब आप एक कमिटमेंट में बंधे हुए हो तो आपको उसी के अंदर रहना है। तो इस तरीके के ड्रामे हमारी सोसाइटी पे काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें हमने 4 डिफरेंट स्टोरीज देखी, 4 बेटों की कहानी जो कि एक घर ही पर मुश्तमिल थी। और अगर हम बात करें आजकल के सिनेरियो की, तो आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी तक वही पीक पर है। आजकल ऐसी बहुत सारी सासें हैं जो कि अपने बहुओं पे तशद्दुद कर रही हैं, लेकिन इस ड्रामे के बकौल ये दिखाया गया कि हर सास भी एक जैसी नहीं हो। इतनी अच्छी सासें, बेबी बाजी जैसी सासें भी एग्जिस्ट करती हैं और अजरा जैसी बहुएं भी एग्जिस्ट करती हैं। ये उसका गुरूर था जो टूटा, कि उसको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा एक अना थी, एक गुरूर था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अपने आप पे बहुत मान था। कैंसर की वजह से उसको अपने आप पे अफसोस हो रहा था कि मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा मानती थी। एट दी एंड फिर मेरे साथ ये होगा कि ना बाल रहेंगे, ना मैं रहूँगी, ना कुछ भी नहीं रहेगा, कि ये सारा हुस्न तो ख़त्म हो जाएगा उसका। काफ़ी चीज़ें उसके अंदर नेगेटिव में जितना मैंने देखा है, इसके अंदर ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया गया है, जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ पे दिखाया गया था, उसको प्रमोट भी किया गया है। ब्लैक मैजिक दिखाया कि लोगों का होगा, हाँ यार इससे ये होता है, किसी की मौत भी हो गई है। एट द एंड दिखाया गया कि गलत चीज़ है, लेकिन स्टार्टिंग में तो दिखाया गया ना, माइंड सेट में डाला गया कि ब्लैक मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और लोग करवाते भी हैं। मीडिया दिखाती क्या? पहला सवाल ही है ना, मीडिया तो वो चीज़ दिखाती है जो आप देखना पसंद करता है। सो द थिंग वाज दैट कि आजकल का जनरेट कंटेंट ही ऐसा किया जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर बेबी बाजी का जो ड्रामा था जब वो खत्म हुआ, तो पहला सवाल ही मुझे ये क्रिएट हुआ, जब मैं अपनी भी एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। सो सीन वाज दैट मैं बहुत हंसी किस चीज़ पे, क्योंकि अगर वो जो चौथा भाई था ना, अगर उसकी लव स्टोरी उसमें क्रिएट नहीं होती ना, तो यूथ भी ये ड्रामा ना देखती। मैं आपको ये बता दूं, तो उसमें हमने यूथ का फैक्टर भी डाला कि उनका भी एक थोड़ा लव सिनेरियो था, एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और आखिर में उनकी भी पैचअप हो गया, जबकि ये चीज़ ईजी नहीं होती। ऑलरेडी आप ये दिखा रहे हैं एक मैरिड इंसान है और उसका अफेयर भी चल रहा है। अब वो अगर एक नॉर्मल इंसान देखेगा, और अगर देखें, जब आपको मेंटल स्ट्रेस होता है ना, स्पेशली फॉर द जेंट्स, क्योंकि हम इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वाइफ पे। ठीक है, घर का माहौल ही ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो सेकंड अफेयर रखेगा ही रखेगा, फिर भले वो एक मैरिड मर्द हो। दुरुस्त तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मर्द कर रहा था तो शायद एक्सेप्टेबल था, अगर औरत करती तो वही 2% की औरत हो जाती। तो ये दुरुस्त तो बिल्कुल नहीं है। जब आप एक कमिटमेंट में बंधे हुए हो तो आपको उसी के अंदर रहना है, आपको उसी में लॉयल रहना है। एट दी एंड उसको अपनी बेगम ही समझ आएंगे, भाई यही ठीक है, तो यही पहले समझ लेते तो शायद इतनी बुराई ना आती। कौन सा ऐसा घर है जिसमें ये मामलात नहीं होते? मैं तो नहीं मानती, क्योंकि मोस्टली अगर हम आजकल का सिनेरियो देखें, जो सासें अपने बेटों की शादियां करवाती हैं, और वही जो सासें होती हैं ना, वो नहीं चाहती कि उनके बेटे अलग हों। उन्हें लगता है कि उनकी बहुएं जो हैं वो उनके बेटों को उनसे छीन लेंगी, जबकि हमारी सराउंडिंग ऐसी नहीं है। अगर हम अजरा की जो दूसरी देवरानी थी, सेकंड नंबर वाली, जबकि उसका हस्बैंड उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा था, उसके साथ उस पर तशद्दुद कर रहा था, हम अगर देखें इस तरीके की तो बहुएं डिजर्व करती हैं ना। ये तशद्दुद का दिखाना, डोमेस्टिक वायलेंस, इवन हम अगर आज के ड्रामों को कंपेयर करें, नॉट जस्ट बेबी बाजी, पर आजकल के ड्रामों में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे होते हैं कि ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा होता है। उन्होंने कपड़े पहने तो हम भी पहनेंगे, उन्होंने थप्पड़ मारा है इस रीजन पे, यार उसने भी तो मारा था तो मैं भी मारूंगा। एग्जैक्टली नहीं लगना चाहिए था, और वो लगा भी कोई धमाकेदार थप्पड़ था, और उससे हाथ लगा के वैसे धक्का मार के निकालते जैसे बेबी बाजी को उससे निकाला था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे अजरा ने किया, काला जादू किया एंड वो सब किया, एट दी एंड उसके साथ जो हो रहा था वो अकेली पड़ गई, उसके साथ कोई भी नहीं था, फिर उसको कैंसर हुआ। तो ये सब एक मैसेज था कि आप गलत करेंगे तो आपको गलत भुगतना भी है। तो वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो एक अजरा के कैरेक्टर ने लोगों के दिमाग पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। उनका ओवरऑल कैरेक्टर बहुत सब्र वाला था, क्योंकि हर तरीके से वो अपने बेटों को और अपनी बहुओं को वो सपोर्ट करी थी। इवन अजरा उनके साथ जो गलत भी करती थी, तब भी उनका ये था कि नहीं, अजरा को वापस लेकर आओ घर। बस ये था कि जो तब ज़्यादा बुरा था कि जब वो ओल्ड एज होम गई थी, वो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनके 4 बेटे होते हुए भी वो उनको ओल्ड एज होम में रहना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है हर औलाद के लिए।